वेट लॉस इज नॉट फिटनेस। हेलो एवरीवन, दिस इज कोच स्वाति और आज मैं डिस्कस करूंगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू डिसाइड योर फिटनेस गोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप में से कितने लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि हर इंसान का आइडियल वेट अलग अलग होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान 50 केजी का है और कोई इंसान 60 केजी का है, तो हम डायरेक्टली ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि 50 केजी वाला इंसान जो है फिट है और 60 केजी वाला इंसान अनफिट है। तो हमेशा जो है आपको ये पता होना चाहिए आपके हाइट, आपके एज, आपके जेंडर के हिसाब से आपका आइडियल वेट क्या है। उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूलाज होते हैं, आपको उतने डिटेल में नहीं जाना है, पर आपको जो है एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप होते हैं जैसे BMI कैलकुलेटर, वहाँ पे अपने सारे इंफॉर्मेशन एंटर करके चेक कर लीजिए कि आपका आइडियल वेट कैटेगरी क्या होगा। मैं यहाँ पे एक जो है BMI कैलकुलेटर ऐप का लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। पर आपको आपका आइडियल वेट पता होना चाहिए। आइडियल वेट जो है ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 5 फीट की हैं तो 50 केजी आइडियल वेट है, नहीं, उसके लिए एक रेंज होता है। 50 से 55 केजी या 60 से 65 केजी ऐसे करके रेंज होता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अपना आइडियल रेंज खुद ही जो है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी मैं अपने किसी क्लाइंट से ये पूछती हूँ या बात करती हूँ कि आपका फिटनेस गोल क्या है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ज़्यादातर क्लाइंट से मुझे यही आंसर आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे 3 केजी 4 केजी कम करना है, या मुझे बेली फैट, आर्म फैट, थाई फैट कम करने हैं। और कुछ 1-2% लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखता है और जो है बहुत सारे कन्फ्यूज़न दिखते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ जो एक फिटनेस गोल को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं इस बात को कि जो इंसान आइडियल वेट कैटेगरी में है, क्या वो फिट है, उसको फिट कंसीडर किया जा सकता है? तो नहीं। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनका वेट कम होता है, आइडियल वेट में होता है, बट स्टिल दे आर नॉट फिट। तो ऐसा क्यों? तो समझिए इसको। देखिए, आप जो है अपना जो डे टू डे एक्टिविटी करती है ना, रोज़मर्रा की जो भी काम है, जैसे मॉपिंग करना, स्टेयर क्लाइंबिंग करना, अपने बच्चों को लिफ्ट करना या बच्चों से झुक के बातें करना, तो ये सारा जो काम है ये अनअवॉइडेबल है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 30 साल 35 साल तक तो फिर भी आपकी बॉडी जो है इन सारे कामों को कर पाती है फ्रीली, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो है दिखेगा कि आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे आप स्टेयर चढ़ रही हैं तो आपको नी पेन आ रहा है, या फिर आप झुक रही है बच्चों से बात करने के लिए या कुछ सामान उठाने के लिए तो बैक पेन आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिख ही जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो अपना ट्रेनिंग कर रही हैं तो उसमें जो है फिटनेस को जो है पूरे पैरामीटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब मोबिलिटी पे काम नहीं किया गया है कि आपकी जॉइंट फ्रीली मूव करे, उसकी ट्रेनिंग नहीं इंक्लूडेड है, और जो है स्टेबिलिटी की ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं है, एंड्योरेंस, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कितना कुछ है, बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं अदर देन वेट लॉस, है ना। तो वो सारे चीज़ों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो इन सिंपल वर्ड फिटनेस का मतलब क्या है? रिटेनिंग योर बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शन फॉर एज लॉन्ग एज यू लिव और विथ एज। तो इन एक्सटर्नल फंक्शन तो आपको समझ आ गया, जैसे हाथ उठाना, सीढ़ियों पे चढ़ना, ये सारे एक्सटर्नल फंक्शन है। अब इंटरनल फंक्शन का क्या मतलब है? मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, सो ये सारी चीज़ें भी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जो है वो अच्छे से फंक्शन ना करे। उन सारी चीज़ों के भी फिटनेस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, तो उसको जो है फिटनेस बोलते हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई वर्कआउट शुरू करते हैं और मान लीजिए कि आप किसी मेडिकेशन पे हैं या फिर आपको एक फैमिली हिस्ट्री है अर्थराइटिस की, राइट, तो आप हमेशा जो है अपने
डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट। जैसे कि कोई भी इंसान जो बीपी का मेडिकेशन लेता है तो उसका जो हार्ट रेट है उस पर कुछ ना कुछ असर होता है उस मेडिसिन का, है ना। तो वो रैंडमली कभी भी वर्कआउट नहीं कर सकता है, उसको अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर माई वर्कआउट, ताकि आप जब वर्कआउट करें तो कोई भी नेगेटिव जो है किसी भी तरह से आपके बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो और आप जो है पॉजिटिवली उससे जो है फिट हो पाए, उस वर्कआउट सेशन को यूटिलाइज कर पाए। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा आपके फिटनेस गोल को डिसाइड करने में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।